जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि हिंदी वर्णमाला को अंग्रेजी में आप लोग कैसे लिख सकते हो। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को आज से लेकर के ज्ञ तक के सारे अक्षर की अंग्रेजी में आप लोगों को बताने वाला हूं, जिसको अगर आप लोग सीख लेते हो तो आप लोग सही तरीके से अंग्रेजी को लिखना भी सीख जाओगे और सही तरीके से अंग्रेजी को पढ़ना भी सीख जाओगे और सही तरीके से अंग्रेजी को बोलना भी सीख जाओगे। क्योंकि दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि अंग्रेजी को सही तरीके से बोलने, पढ़ने और लिखने के लिए आप लोगों को हर एक अक्षर की अंग्रेजी पता होनी चाहिए। तभी दोस्तों आप लोग सही तरीके से अंग्रेजी को पढ़ भी पाओगे और बोल भी पाओगे और लिख भी पाओगे। लेकिन दोस्तों हम लोगों को ये चीजें नहीं पता होती हैं, तो हम लोग सही तरीके से अंग्रेजी को ना ही पढ़ पाते हैं और ना ही बोल पाते और ना ही लिख पाते हैं। तो इसलिए अगर आप लोग एक बार इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक ध्यानपूर्वक देख लेते हो और हर एक अंग्रेजी को आप लोग सीख लेते हो, तो आप लोग सही तरीके से अंग्रेजी बोल पाओगे, पढ़ पाओगे और लिख पाओगे। ठीक है, तो आप लोगों को करना क्या होगा, एक बार इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक ध्यानपूर्वक देखना होगा। चलो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को पता होनी चाहिए कि आ की इंग्लिश होती क्या है। तो आ की जो इंग्लिश होती है वो आप लोगों को पता हो कि आ की इंग्लिश के लिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ ए का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? तो छोटा आ के लिए हम लोग ए का प्रयोग करते हैं, जबकि दोस्तों हम लोग बड़ा आ के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो बड़ा आ के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं डबल ए का। और डबल ए में ये कैपिटल लेटर तो हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, लेकिन स्मॉल लेटर हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, ये छोटा वाला अक्षर रहता है। तो डबल ए का प्रयोग हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं। चाहो तो आप लोग कैपिटल ही लिख सकते हो, लेकिन दोस्तों डबल ए का प्रयोग हम लोग इस तरीके से करेंगे। ये कैपिटल लेटर हो जाएगा, ये स्मॉल लेटर हो जाएगा। ठीक है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा, लेकिन दोस्तों बेसिक जानकारी के लिए मैंने आप लोगों को ये भी बता दिया है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर छोटी ई के लिए किसका प्रयोग करेंगे? तो छोटी ई के लिए प्रयोग करेंगे हम लोग किसका? आई का प्रयोग करते हैं छोटी ई के लिए। जहां पर कहीं पर भी आप लोगों को छोटी ई की मात्रा मिल जाए या छोटी ई लिखी मिल जाए, आप लोग वहां पर आई का प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में आप लोगों को यहाँ पर बड़ी ई के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो बड़ी ई के लिए प्रयोग किया जाता है डबल ई का भी लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, डबल ई का प्रयोग यहाँ पर इसके लिए बहुत ही सही तरीके से माना जाता है, लेकिन दोस्तों कहीं कहीं पर आप लोगों को इसके लिए आई का भी प्रयोग मिल जाएगा, तो उसमें भी आप लोगों को ये डाउट क्रिएट नहीं होना चाहिए कि इसके लिए आई का प्रयोग क्यों हो गया। ठीक है, तो ज्यादातर यहाँ पर डबल बड़ी ई के लिए डबल ई का ही प्रयोग किया जाता है, बड़ी ई के लिए। ठीक है, और लेकिन दोस्तों कहीं कहीं पर आप लोगों को आई का भी प्रयोग मिल सकता है, तो ये आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि यहाँ पर बड़ी ई की जगह पर आई क्यों आ गई है। ठीक है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। उसके बाद में छोटू ओ के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? छोटू ओ के लिए यू का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? यू का प्रयोग किया जाता है। जबकि दोस्तों बड़ू ओ के लिए प्रयोग किया जाता है डबल ओ का। किसका? डबल ओ का प्रयोग किया जाता है। और कहीं कहीं पर यहाँ पर भी यू का प्रयोग मिल जाता है, तो इसमें भी आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बड़ू ओ में डबल ओ का वैसे तो सही तरीके से प्रयोग माना जाता है, कहीं कहीं पर आप लोगों को यू का भी प्रयोग मिल जाएगा, तो ये भी सही होता है। लेकिन दोस्तों सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी जो देनी होती है हम लोगों को, वो बड़ू ओ को ही देनी होती है। ठीक है, उसके बाद में आप लोगों को यहाँ पर री के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? तो री के लिए आप लोगों को पता होना चाहिए कि री के लिए हम लोग आर और आई का प्रयोग करते हैं। किसके लिए? री के लिए। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को ये भी पता चल गया होगा। उसके बाद में हम लोग अय के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो अय के लिए प्रयोग करते हैं हम लोग ई का। किसका प्रयोग करते हैं? ई का प्रयोग करते हैं। जबकि आय के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो आय के लिए प्रयोग किया जाता है ए और आई का प्रयोग किया जाता है आय के लिए। ठीक है, जबकि ओ के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ओ के लिए ओ का प्रयोग किया जाता है, इस वाले ओ का प्रयोग किया जाता है मतलब। ठीक है, उसके बाद में औ के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? देखिए औ के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो औ के लिए प्रयोग किया जाता है ए और यू का प्रयोग किया जाता है औ के लिए। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। उसके बाद में अंग के लिए ए और एन का प्रयोग किया जाता है। किसका? ए और एन का प्रयोग किया जाता है अंग के लिए। और आह के लिए प्रयोग किया जाता है ए और एच का प्रयोग किया जाता है आह के लिए। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को ये भी पता चल गया होगा। उसके बाद में का के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो का के लिए प्रयोग किया जाता है यहाँ पर के का। किसका? के का प्रयोग किया जाता है का के लिए। और खा के लिए प्रयोग किया जाता है के और एच का। किसका? के और एच का प्रयोग किया जाता है खा के लिए। और गा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो गा के लिए प्रयोग किया जाता है किसका? जी का प्रयोग किया जाता है गा के लिए। और घा के लिए प्रयोग किया जाता है यहाँ पर जी और एच का। ठीक है, किसका? जी और एच का यहाँ पर घा के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए, सारी की सारी चीज अगर आप लोगों को पता होगी तो आप लोग सही तरीके से अंग्रेजी को पढ़, बोल और लिख भी पाओगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये वहां होता है, इसको अड़ा भी बोलते हैं, कुछ लोग कुछ बहुत ही तरीके से पढ़ते हैं इसको। ठीक है, और हम लोगों को करना क्या होगा, इसकी जो इंग्लिश होती है इस तरीके से जब भी आप लोगों को लेटर लिखा हुआ मिलेगा तो आप लोगों को करना क्या होगा, कुछ लोग इसके लिए एन और जी का भी प्रयोग करते हैं। किसका? एन और जी का प्रयोग करते हैं।
ये भी सही रहेगा। और कुछ लोग इसका सिर्फ और सिर्फ यन का ही प्रयोग करते हैं यहाँ पर, तो ये भी सही माना जाता है। ठीक है, तो दोनों की दोनों अंग्रेजी इसके लिए, शब्द के लिए, इस अक्षर के लिए सही रहती है। ठीक है, तो आप लोगों को ये दोनों की दोनों चीजें ध्यान रखनी होगी। जहां कहीं पर कुछ भी मिल जाएगा तो आप लोग समझ जाना कि इसकी इंग्लिश ये हो जाती है। ठीक है, उसके बाद में आप लोगों को यहाँ पर इन वाले अक्षर्स की अंग्रेजी भी आप लोगों को पता होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये भी आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये सारी चीजें आप लोगों को पता होंगी, तभी आप लोग सही तरीके से अंग्रेजी को पढ़ पाओगे, बोल पाओगे और लिख पाओगे। ठीक है, तो चा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? चा के लिए प्रयोग किया जाता है सी और एच का। किसका प्रयोग किया जाता है? सी और एच का, चा के लिए। और छा के लिए प्रयोग किया जाता है सी एच और एच का। किसका? सी एच और एच का प्रयोग किया जाता है छा के लिए। जबकि जा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जा के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं जे का। और झा के लिए प्रयोग करते हैं जे और एच का। किसका? जे और एच का प्रयोग करते हैं झा के लिए। और यहाँ पर या के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इसके लिए कुछ लोग यहाँ पर बाई और यन का भी प्रयोग कर लेते हैं, और कहीं कहीं पर इसके लिए भी सिर्फ और सिर्फ यन का ही प्रयोग सही माना जाता है। तो कहीं कहीं पर आप लोगों को ये दोनों चीजें ध्यान रखनी होगी। तभी दोस्तों मैं आप लोगों को दोनों की दोनों चीजें बताते हुए चलता हूं, जिससे कि आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, उसके बाद में आप लोगों को टा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? टा के लिए प्रयोग किया जाता है टी का। किसका? टा के लिए टी का प्रयोग किया जाता है। जबकि ठा के लिए प्रयोग किया जाता है टी और एच का। किसका? टी और एच का प्रयोग किया जाता है ठा के लिए। और डा के लिए प्रयोग किया जाता है डी का। किसका? डी का प्रयोग किया जाता है। जबकि ढा के लिए प्रयोग किया जाता है डी और एच का। किसका? डी और एच का प्रयोग किया जाता है ढा के लिए। और यहाँ पर अड़ा के लिए प्रयोग किया जाता है यहाँ पर यन का। किसका प्रयोग किया जाता है? यन का प्रयोग किया जाता है अड़ा के लिए। जबकि दोस्तों यहाँ पर ता के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ता के लिए प्रयोग किया जाता है टी का, तो हमने टी यहाँ पर लिख दिए। और था के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? था के लिए प्रयोग किया जाता है टी और एच का। किसका? टी और एच का। जबकि दा के लिए भी यहाँ पर डी का ही प्रयोग किया जाएगा, और धा के लिए भी यहाँ पर डी और एच का प्रयोग किया जाएगा, धा के लिए भी। और ना के लिए आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पर हम लोग यन का प्रयोग कर लेते हैं। उसके बाद में आप लोगों को पता होना चाहिए कि पा के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो पा के लिए हम लोग पी का प्रयोग करते हैं, और फा के लिए हम लोग पी और एच का प्रयोग करते हैं। और जबकि बा के लिए हम लोग यहाँ पर बॉय वाली बी का प्रयोग करते हैं, और भा के लिए हम लोग यहाँ पर प्रयोग करते हैं बी और एच का प्रयोग करते हैं। किसका? बी और एच का प्रयोग करते हैं। और माँ के लिए हम लोग यहाँ पर यम का प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को ये भी पता चल गया होगा। अब दोस्तों ये जो अक्षर बचे हैं, इनकी भी हम लोगों को अंग्रेजी पता होनी चाहिए, तभी दोस्तों आप लोग सही तरीके से अंग्रेजी पढ़ और बोल और लिख भी पाएंगे। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर या के लिए हम लोग यहाँ पर बाई का प्रयोग करते हैं, और जबकि रा के लिए हम लोग यहाँ पर आर का प्रयोग करते हैं, और ला के लिए हम लोग यल का प्रयोग करते हैं, और वा के लिए हम लोग बी का प्रयोग करते हैं, बेन वाली बी का प्रयोग करते हैं, और सा के लिए, इस सलजम वाले सा के लिए हम लोग यस और एच का प्रयोग करते हैं। जबकि दोस्तों यहाँ पर इस षटकोण वाले सा के लिए हम लोग यस और एच का प्रयोग करते हैं, और यहाँ पर सपेरा वाले सा के लिए हम लोग यस का ही प्रयोग करेंगे, और हा से हाथी वाले हा के लिए हम लोग यहाँ पर एच का प्रयोग कर देंगे। और छा के लिए किसका प्रयोग करते हैं? छा के लिए हम लोग के एस और एच का प्रयोग कर लेते हैं। जबकि दोस्तों यहाँ पर त्रा के लिए हम लोग टी आर का भी प्रयोग यहाँ पर सही माना जाता है, और टी आर का भी प्रयोग सही माना जाता है, टी आर ए का भी प्रयोग सही माना जाता है। तो आप लोगों को इन दोनों में से कोई भी चीज मिल जाएंगे तो दोनों के दोनों ये सही रहते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए। उसके बाद में आप लोगों को पता होना चाहिए कि या के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसके लिए भी यहाँ पर ये जी बाई ए भी सही रहता है, और जी बाई भी सही रहता है। ये दोनों में से कुछ भी लिखा हुआ मिल जाएगा, दोनों के दोनों सही माने जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आप लोगों को आज से लेकर के ज्ञा तक के सारे अक्षर की अंग्रेजी लिखना सिखा दिया है। इसको याद कर लीजिएगा, और जहां कहीं पर भी इसका यूज होगा, जब भी आप लोग नाम लिखोगे, किसी भी शब्द को आप लोग हिंदी के शब्द को अंग्रेजी में लिखना पसंद करोगे, तो आप लोग इनका प्रयोग कर सकते हो। तो आप लोग अच्छी तरीके से ऐसे प्रैक्टिस करते रहोगे तो अच्छी तरीके से अंग्रेजी को पढ़ भी पाओगे, बोल भी पाओगे और लिख भी पाओगे। अगर दोस्तों आप लोगों को ऐसे ही बेसिक डाउट्स वाले अंग्रेजी के टॉपिक्स के बारे में जानना है, तो आप लोगों को करना क्या होगा, कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें बता सकते हो। और आप लोग क्या करोगे, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि दोस्तों मैं आप लोगों को अगले वीडियोज में सारी की सारी इंफॉर्मेशन दे सकूं, और आप लोग अच्छी तरीके से इसको सीख करके सही तरीके से अंग्रेजी को पढ़ सकते हो, सही तरीके से अंग्रेजी को बोल सकते हो, सही तरीके से अंग्रेजी को लिख भी सकते हो। ठीक है, अगर दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।